डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। कलाम ने 1950 में MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद DRDO में वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक जाने माने वैज्ञानिक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया। सन 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे अपने अथक परिश्रम से भारत को एक सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वे एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, किंतु उसमें उनका चयन न हो पाने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। पायलट बनना आपकी नियति में नहीं था, और जो नियति में है वो पहले से निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, इस असफलता को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचाने के लिए जरूरी थी। बाबा शिवानंद के ये कथन सच साबित हुए और एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखने वाले कलाम एक दिन तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर अर्थात राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया, किंतु उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में ही लिखी है। 27 जुलाई 2015 को वे मेघालय स्थित IIM शिलांग में क्रिएटिंग लिवेबल प्लैनेट अर्थ टॉपिक पर लेक्चर दे रहे थे। उसी समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टर्न ऑन द बेल आइकन।